नमस्कार, मैं निकिता रस्तोगी। डीएनपी इंडिया में आपका स्वागत। हम नजर डालेंगे बड़ी खबरों पर, तो चलिए शुरुआत करते हैं बुलेटिन की, जिसमें सबसे पहले बात होगी आखिर बिहार विधान परिषद में क्यों हरी टी शर्ट देख भड़क उठे नीतीश कुमार। फिर बताएंगे कुणाल कामरा की विवादित टिप्पणी पर योगी आदित्यनाथ का फूटा गुस्सा, सीएम ने कह दी बड़ी बात। फिर बात होगी यूपी से लेकर दिल्ली तक क्या नवरात्रि में मीट की दुकानें होंगी बंद। फिर बताएंगे ईद के मौके पर क्या सौगात देने जा रही मोदी सरकार, जिससे देश के मुसलमानों में खुशी की लहर। आखिर में बात होगी दिल्ली बजट की, जिसको आम आदमी पार्टी बता रही हवा हवाई। बिहार विधान परिषद में आज सदन की कार्रवाई शुरू होते ही आरक्षण को लेकर खूब हंगामा हुआ। हंगामा कर रहे आरजेडी के ज्यादातर सदस्य हरे रंग के टी शर्ट में नजर आए, जिसे देखकर अचानक नीतीश कुमार गुस्से में लाल पीले हो गए और उन्होंने आरजेडी नेताओं के साथ राबड़ी देवी को खरी खोटी सुना डाली। आज बिहार विधान परिषद में आरजेडी विधायकों का अनोखा अंदाज देखने को मिला, जब आरजेडी के अधिकतर विधायक हरे रंग की टी शर्ट पहनकर विधानसभा पहुंचे, जिस पर स्लोगन भी लिखा था। टी शर्ट पर तेजस्वी सरकार के समय बिहार में बड़े 65% आरक्षण 9वीं अनुसूची में शामिल करो लिखा हुआ था। विधायक और विधान पार्षदों ने ये टी शर्ट्स पहनकर पूरे परिसर में मार्च निकाला और जमकर नारेबाजी की। फिर क्या था, हंगामे से नाराज नीतीश कुमार खड़े हुए और राबड़ी देवी को जमकर सुनाया और कहा कि पूरे देश में ऐसा कहीं नहीं होता, इस सब का क्या मतलब है। देखिए उन्होंने कैसे विपक्ष पर पलटवार किया। बैठा हुआ है, हम उसको भी कहेंगे, कहीं देखा है, कहीं देश भर में देखा है। आप जरा देखिए, यही सब करवाया है आपने पटिया के लोगों को, सबको कह रहा वही वही करो। आज जो नहीं पहना है वो बगल में अपना ये पहन लिया, वो ऐसे पहन लिए और बाकी सबको कराया। ये सब बोगस चीज है, पूरा का दोनों आदमी बोलिएगा, बोगस है। माननीय मुख्यमंत्री बोल रहे हैं, आप ही बोलिएगा। बात का जवाब देना। दरअसल जाति आधारित गणना के बाद आरक्षण की निर्धारित सीमा को बढ़ाकर 65% करने और कोर्ट के आदेश पर इस पर रोक के बाद से प्रदेश में आरक्षण को लेकर विपक्ष सरकार पर हमलावर है। आरजेडी सदस्य आरक्षण को 9वीं अनुसूची में शामिल करने की मांग कर रहे हैं। इससे पहले राष्ट्रीय जनता दल के नेताओं ने विधानसभा परिसर में पोस्टर बैनर के साथ सरकार के खिलाफ प्रदर्शन भी किया। विपक्ष के सदस्यों ने मांग उठाई कि जिसकी जितनी हिस्सेदारी सत्ता में उसकी उतनी भागीदारी होनी चाहिए। स्टैंड अप कॉमेडियन कुणाल कामरा ने महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे पर तंज कसा। उन्होंने शिंदे के लिए गद्दार शब्द का भी इस्तेमाल किया, जिसके बाद पूरे देश की राजनीति ही गर्मा गई। तमाम नेताओं के बीच इसको लेकर बहस छिड़ गई है, तो वही अब इस पर उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की भी पहली प्रतिक्रिया सामने आई। उन्होंने कहा कि देश की एकता को कमजोर करने के लिए अभिव्यक्ति की आजादी का दुरुपयोग किया जा रहा है। सीएम योगी ने न्यूज एजेंसी से बातचीत में कहा कि अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का मतलब ये नहीं कि कोई किसी पर व्यक्तिगत हमला करे। दुर्भाग्य से कुछ लोग देश की एकता को कमजोर करने के लिए इस अधिकार का दुरुपयोग कर रहे हैं। उनका मानना है कि समाज को तोड़ने या किसी व्यक्ति विशेष पर अभद्र टिप्पणी करने की अनुमति किसी को भी नहीं दी जा सकती। सीएम ने कहा कि कुछ लोगों ने अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता को अपने हिसाब से परिभाषित कर लिया है और इसका इस्तेमाल समाज को विभाजित करने के लिए कर रहे हैं। साथ ही स्पष्ट किया कि किसी को भी स्वतंत्रता के नाम पर दूसरे के सम्मान को ठेस पहुंचाने का अधिकार नहीं है। बता दें, फिलहाल कुणाल कामरा के खिलाफ कार्रवाई तेज हो गई है। मुंबई की खार पुलिस ने उन्हें समन जारी किया है। चूंकि कामरा फिलहाल महाराष्ट्र के बाहर है, इसलिए समन उन्हें व्हाट्सएप पर ही भेजा गया। इसके अलावा पुलिस टीम ने उनके घर जाकर उनके माता पिता को भी समन की प्रति सौंपी है। दिल्ली में ईद और नवरात्र के चलते एक नया विवाद खड़ा हो गया है। दिल्ली और उत्तर प्रदेश सहित कई राज्यों में इसको लेकर विवाद खड़ा हो गया। बीजेपी के कई विधायक ये मांग कर रहे हैं कि नवरात्रि के मौके पर दिल्ली में मीट की दुकानें बंद रखी जाए, क्योंकि नवरात्र आस्था का त्योहार है और ये मीठी ईद है, मीट ईद नहीं। इस बार चैत्र नवरात्र 30 मार्च से शुरू होने वाले हैं। ऐसे में दिल्ली की पटपड़गंज विधानसभा सीट से बीजेपी विधायक रविंद्र सिंह नेगी ने एक ऐसा बयान दिया जिसको लेकर सियासी माहौल गर्मा चुका है। उन्होंने कहा कि साल में 2 बार ही नवरात्र आते हैं। इस मौके पर चाहूंगा कि मीट की दुकानें बंद रहे। इसके लिए डीसी और अन्य प्रशासनिक अधिकारियों को पत्र लिखूंगा। डीसी से अनुरोध करूंगा कि नवरात्र के दौरान मीट की दुकानें पूरी दिल्ली में बंद रखें। अगर ऐसा संभव ना हो तो मेरी विधानसभा में मांस की दुकानें बंद रहें। नेगी ने कहा कि वैसे भी ये ईद मीठी ईद है, ऐसे में सभी से कहना चाहूंगा कि मीठा खाओ, मीट खाने को किसने कहा। जिसके बाद धीरे धीरे सभी विधायकों ने उनका समर्थन करना शुरू कर दिया। तो वही विपक्ष की तरफ से इसको लेकर अलग ही राय आ रही है।
उत्तर प्रदेश के सहारनपुर से कांग्रेस सांसद इमरान मसूद ने इस मुद्दे पर प्रतिक्रिया दी और कहा कि नवरात्रि के दौरान मीट की मांग स्वाभाविक रूप से कम हो जाती है, इसलिए दुकानों को बंद करने की जरूरत नहीं है। बहरहाल अब इस बहस के बीच देखना होगा कि बीजेपी नेताओं की ये मांग पूरी होती है या नहीं। अब जहां एक और ईद और नवरात्र को लेकर विवाद हो रहा है, तो दूसरी ओर मोदी सरकार ने ईद के मौके पर देश के 32 लाख मुसलमानों को ईदी देने की तैयारी कर ली है और इसके लिए सरकार ने बड़ा ऐलान भी कर दिया है। ईद के मौके पर पीएम मोदी ने मुसलमानों को बड़ी सौगात दी है, जिसकी शुरुआत दिल्ली से की गई। ईद पर मोदी सरकार देश भर के 32 लाख गरीब मुसलमानों को सौगाते मोदी किट भेंट करेगी, जिसे लेकर बीजेपी के अल्पसंख्यकों नेताओं ने खुशी जाहिर की। बीजेपी ने अल्पसंख्यकों को साधने के लिए नया दांव खेल दिया है। बीजेपी ने सौगाते ईद मोदी अभियान चलाने का ऐलान किया, जिसके तहत पार्टी के कार्यकर्ता पूरे देश में मुस्लिम, सिख और ईसाई समुदाय के लोगों के बीच जाएंगे और उन्हें सौगाते मोदी की किट देंगे। ईद, बैसाखी और गुड फ्राइडे के दौरान किट बांटी जाएगी। किट में खाने पीने का सामान से लेकर घर की महिला प्रमुख के लिए सूट का कपड़ा, सेवैया, बेसन, ड्राई फ्रूट्स, दूध, चीनी होने की बात कही जा रही है। सौगाते मोदी का सबसे बड़ा फोकस बिहार विधानसभा चुनाव है। बिहार में बीजेपी का मुस्लिम वोटर्स के बीच जाकर सौगात देने की ये योजना है। वहीं विपक्ष इस कैंपेन को राजतंत्र का पर्याय बता रहा है। सीएम रेखा गुप्ता ने आज दिल्ली में पहली बार 1 लाख करोड़ का बजट पेश किया। इस बजट का थीम विकसित दिल्ली रखा गया था, जिसका मतलब है कि सरकार दिल्ली को एक आधुनिक और समृद्ध शहर बनाने की दिशा में काम कर रही है। इस बजट में कई बड़ी घोषणाएं की गई। दिल्ली बजट में क्लास 11 के 1200 छात्रों को फ्री लैपटॉप देने का ऐलान किया गया। उद्यमिता को बढ़ावा देने के लिए नीव प्रोग्राम शुरू किया जाएगा। छात्रों को डिजिटल फाइनेंशियल लिटरेसी की ट्रेनिंग दी जाएगी। स्मार्ट क्लास के लिए 100 करोड़ रुपए का फंड दिया जाएगा। इसके अलावा यमुना की सफाई के लिए 500 करोड़ रुपए आवंटित किए जाएंगे। आयुष्मान आरोग्य मंदिर के लिए 320 करोड़ रुपए, साथ ही सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट के तहत 500 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया। इसके अलावा भी कई बड़ी घोषणाएं की गई। तो वहीं दिल्ली में नेता प्रतिपक्ष आतिशी ने बीजेपी के इस बजट को हवाई बजट बताया। उन्होंने कहा कि यह हवाई बजट है, जिसका कोई आधार नहीं है। सुनिए उन्होंने क्या कहा। भारतीय जनता पार्टी की दिल्ली सरकार द्वारा प्रस्तुत किया गया बजट अगर एक लाइन में डिस्क्राइब किया जाए तो ये एक हवाई बजट। तो वहीं बजट पेश करते हुए रेखा गुप्ता ने कहा कि आज का दिन ऐतिहासिक है। ये कोई साधारण बजट नहीं है। दिल्ली के लोगों और पूरा देश इस बजट को सुन रहा है। ये सिर्फ खर्च और वित्त का बजट नहीं है, बल्कि दिल्ली के विकास का विजन पेश करता है। ये बजट विकसित दिल्ली के लिए है, जिसके बाद देखना ये होगा कि इस बजट से दिल्ली की रूपरेखा कितनी बदलती है। ऐसी तमाम बड़ी खबरों पर हमारी बनी रहेगी नजर। आप देखते रहें DNP इंडिया, हर खबर भरोसे के साथ।